नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका 3AV नॉलेज में, जहां पर आज हम बात करेंगे करंट टॉपिक पर, जो है श्रीलंका का सबसे बड़ा क्राइसिस। तो गाइस, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम देने वाले हैं आज आपको थोड़ा सा ज्ञान लेने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। पहले बात करते हैं थोड़ा सा श्रीलंका की इकोनॉमी और श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका भी ब्रिटिश का गुलाम था, जो 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। इसका पुराना नाम शिलोन था और ये टूरिज्म और चाय के उत्पादन के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और इसकी कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरम है। इसकी इकोनॉमी का 1/4% टूरिज्म से आता है। अब देखते हैं श्रीलंका में इतना बड़ा क्राइसिस आया कैसे कि श्रीलंका की गवर्नमेंट को ये अनाउंस करना पड़ा कि रोजाना 7 घंटे वहाँ की लाइट कट रहेगी पूरी कंट्री की, और ये पूरे 26 साल में श्रीलंका का सबसे लॉन्गेस्ट पावर कट है। और इन्होंने कहा है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में एसी नहीं चलाएगा, क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास देश चलाने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है, और इसी वजह से उसने लाइट कट कर दी। एसेंशियल सर्विसेज के लिए ही पेट्रोल और डीजल देने को कहा है। और श्रीलंका ने 3 देशों से अपने एम्बेसडर वापस बुला लिए हैं, सिप्रस, जर्मनी, नाइजर। की फॉरेन एम्बेसी को कंट्रोल करने के लिए करोड़ों का खर्चा आता है, और इसी वजह से उसने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया है। अब देखते हैं श्रीलंका की इकोनॉमी डाउन कैसे हो गई और वहाँ पे पैसे की कमी क्यों हुई। श्रीलंका का कमाई का सोर्स टूरिज्म है। जब कोरोना आया तो वहाँ का टूरिज्म बिल्कुल ठप पड़ गया और इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन जाने लगी। और जैसे ही कोरोना कम हुआ, उसके तुरंत बाद रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया, क्योंकि रशिया और यूक्रेन से सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते थे, क्योंकि वहाँ बर्फ ज्यादा पड़ती थी, और ये लोग सूरत देखने के लिए या तो श्रीलंका, गोवा, टर्की जैसी कंट्रीज की तरफ जाते थे। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद यहाँ टूरिस्ट का आना कम हो गया, और इस वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ गई। श्रीलंका का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट रशिया और यूक्रेन से ही होता है, लेकिन रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद ये भी बंद हो गया। श्रीलंका के अगर मैं लोन की बात करूं तो वो 80% ऑफ जीडीपी है। इसकी जीडीपी का 80% उसे चाइना को देना होगा, यानी पूरे साल जितना कमाएगा उसका 80% चाइना को देगा, और अगर इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो 100% हो जाए। और श्रीलंका के टोटल लोन की बात करूं तो वो $26 बिलियन है, जो इसे 10 या 15 साल में चुकाना है। लेकिन हर साल इसको जो इंस्टॉलमेंट देनी है वो $7.6 बिलियन की देनी है, और इस साल भी इसको $7.6 बिलियन ही चुकाने हैं। श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व जो बचा है वो $2.36 बिलियन ही बचा। भारत ने भी श्रीलंका के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया, और उसने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है $500 मिलियन का। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि जब भी आपके पास पैसा आएगा तभी आप उसको चुका देना। तो दोस्तों, इंडिया के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। श्रीलंका के पास बहुत कम फॉरेन रिजर्व है, जिसकी वजह से वो दूसरी कंट्रीज के साथ इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, और इसकी वजह से उसके बाजार में इसेंशियल गुड्स की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। श्रीलंका में इन्फ्लेशन 14% को हिट कर चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पे फूड क्राइसिस आ चुका है, और साथ ही पेट्रोल, एलपीजी सिलेंडर, फ्यूल्स और भी बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पे कमी आ चुकी है, और इसके कारण श्रीलंका के लोग बहुत सी चीज़ें फेस कर रहे हैं। और गाइज, हम लोग प्रे करते हैं कि श्रीलंका में जल्द से जल्द सब एकदम नॉर्मल हो जाए। तो गाइज, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जहां आपको बताना है श्रीलंका को भारत ने कितना लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। जी हाँ, श्रीलंका को भारत ने कितना लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए बने रहें 3AV नॉलेज के साथ।